दोस्तों नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योतिष का आज पर। और आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल हो और आप सभी पर माँ लक्ष्मी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, दीपावली से पहले क्या बड़ा होने जा रहा है आपके जीवन में, यानी वृषभ राशि वालों के जीवन में दीपावली से पहले महापरिवर्तन, और यह होकर रहेगा। दीपावली आने से पहले ब्रह्मांड में एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो कि दीपावली से पहले ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनेगा, गुरु का आशीर्वाद बनेगा, जो पूरे माह रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले पूर्ण भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव अवश्य लिखें। यह परिवर्तन से आपको क्या लाभ होगा, कौन कौन से फायदे आपको मिलेंगे, इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में और अपने फैमिली में शेयर करें। यह वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप इसे लगन या नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, होने क्या जा रहा है, ब्रह्मांड में बड़ा परिवर्तन होगा, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ सकारात्मक और कुछ कार्यों में आपको बदलाव करना पड़ेगा। शुक्र आपके पंचम भाव में है, यहाँ पर बुध के घर में है और यह सूर्य के शत्रु होते हैं। सूर्य देव आपके छठे भाव में जाएंगे। छठा भाव यह शुक्र का घर होता है। सूर्य जो कि आत्मा के कारक होते हैं, इच्छा शक्ति को बढ़ाते हैं, जीवन में आपको अधिकार दिलाते हैं। यह व्यक्ति के जीवन में नेतृत्व गुण का भी प्रभाव देखने को मिलता है। व्यक्ति लीडर का कार्य करता है जीवन में। पिता के कार्य और पिता की संपत्ति या पिता का लाभ प्राप्त होता है। सरकारी कार्यों में अच्छी सफलता देखने को मिलती है जब सूर्य का अच्छा प्रभाव होता है। यह उच्च पद भी आपको प्राप्त कराते हैं। सूर्य व्यक्ति को करियर में सफलता प्राप्त कराते हैं। करियर के क्षेत्र में कितनी भी बाधाएं क्यों न चल रही हों, जब सूर्य का अच्छा प्रभाव होता है तो जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। और जब वहाँ पर सूर्य कमजोर हो जाता है तो वहीं उल्टा प्रभाव देखने को मिलता है। पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं या कार्य क्षेत्र में लगातार संघर्ष बना होता है, परेशानियां देखने को मिलती हैं, समस्याएं देखने को मिलती हैं। शुक्र पांचवें भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा, ज्ञान, प्रेम। और वहीं सूर्य देव आपके छठे भाव में पहुंचेंगे, जो कि भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह भाव स्वास्थ्य को दर्शाता है, कार्य को दर्शाता है, यानी दैनिक कार्य को दर्शाता है, शत्रु को दर्शाता है, कर्जे का भी भाव होता है। अगर आपने कोई ऋण लिया है तो यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। यह चुनौतियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रिय वृषभ राशि वालों, यहाँ पर बुध और मंगल जो कि पहले से ही विराजमान हैं, यहाँ पर बैठकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं। केतु जो कि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर शत्रु की राशि में है और केतु व्यक्ति को भ्रमित करते हैं और यह तोड़ने का काम करते हैं। किसी भी क्षेत्र में जहाँ केतु शत्रु राशि में बैठे होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं आपके सपनों को तोड़ते हैं या कोई कार्य क्षेत्र में अचानक बड़ा परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर इसलिए कार्य क्षेत्र में आपको सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए। अगर आप कोई वस्तु लेना चाहते हैं, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने बजट के अनुसार ही आपको अपने खर्चों को बढ़ाना चाहिए। गुरु भी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, परंतु आने वाले समय में आपके तीसरे भाव में पहुंचेंगे तो वहां पर गुरु मित्र राशि में रहेंगे कि गुरु का यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। वहीं सूर्य जो कि आपके छठे भाव में आएंगे, यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध और मंगल अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। राहु जो कि मायावी ग्रह है, आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं परंतु मित्र की राशि में हैं, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है, परंतु केतु की दृष्टि है। प्रिय वृषभ राशि वालों, राहु का यहाँ जो प्रभाव रहेगा कार्य क्षेत्रों में
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। सफलता के योग बनेंगे, जीवन की परेशानियां समाप्त होंगी, संघर्ष समाप्त होंगे, परंतु अचानक से बड़ा परिवर्तन कर देते हैं। यह राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा बना देते हैं। इस तरह का प्रभाव रहता है वृषभ राशि वालों के जीवन में। शनि जो कि गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, यह राशि समराशि होती है। शनि यहाँ पर बैठे हैं तो कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं। शनि की जहाँ पर भी दृष्टि रहती है वहाँ पर कार्य क्षेत्रों में देरी से आपको सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जीवन में कर्म कराते हैं और जब फल देते हैं, इस तरह का प्रभाव रहता है वृषभ राशि वालों के जीवन में। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कार्य क्षेत्रों में जो सफलता नहीं मिल पा रही थी, परेशानियां चल रही थी, या दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव, डिवोर्स, या कार्य क्षेत्रों में अधिकारी को सहयोग नहीं मिल पा रहा था, लगातार जो आपके सीनियर अधिकारी थे उनसे मनमुटाव चल रहा था, या परेशानियां चल रही थी, या लव लाइफ में परेशानियां चल रही थी, यानी आपकी मैरिड लाइफ में परेशानी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं जीवन में जो उतार चढ़ाव या परेशानियां रहीं, जो आपने संघर्ष किया, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रह सकता है। परंतु सूर्य और शुक्र के उपाय आप अवश्य ही करें, क्योंकि राहु आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं और केतु सुखों के भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए केतु के भी उपाय हमें लगातार करने चाहिए, जिससे कि केतु का जो नकारात्मक प्रभाव है वह आपके जीवन में परेशानी उत्पन्न न कर सकें। क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। जब राशि का स्वामी ही नीच का हो जाता है तो कहीं ना कहीं जीवन में अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर यह भाव प्रेम संबंधों का भी भाव होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव या देरी से सफलता या अचानक परिवर्तन। तो प्रिय वृषभ राशि, अगर जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्या चल रही हैं, या डिवोर्स या किसी भी तरह की परेशानी है नौकरी के क्षेत्र में, और अच्छा समय नहीं आ पा रहा है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप अपॉइंटमेंट लें और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और जानें कि आपके जीवन में इस समय किसकी महादशा चल रही है और आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रिय वृषभ राशि वालों, तो महत्वपूर्ण हो जाता है दीपावली से पहले महापरिवर्तन, और यह परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन के लिए, क्योंकि गुरु शत्रु राशि में बैठे हुए थे, और दूसरा भाव यह धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। दूसरा भाव व्यक्ति के जीवन में संचित संपत्ति को दर्शाता है, यानी व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति और कितनी आएगी, आय के स्रोत, पारिवारिक संबंधों में प्रभाव। और यह भाव खान पीन से भी संबंधित माना जाता है, क्योंकि यह भाव आपकी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, भौतिक साधनों को दर्शाता है। यह भाव परिवार और मूल्य धनों के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। प्रिय वृषभ राशि वालों, तो यहाँ पर गुरु जब राशि परिवर्तन करेंगे आपके तीसरे भाव में आएंगे, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम साहस का भाव होता है, यह भाई बहन का भाव होता है, संचार का भाव होता है। हाथ और कंधों पर जो परेशानियां चल रही हैं, या जीवन में जो धन को लेकर परेशानी चल रही हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर गुरु का आना बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपके जीवन में आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, साहस को दर्शाते हैं, जिससे कि व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठकर आपके दसम भाव को देखते हैं और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बनाते हैं। क्योंकि चतुर्थ भाव जो कि सुखों का भाव है, वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि यह भाव माता पिता के संबंधों को दर्शाता है। वाहन सुख, यह संपत्ति का सुख यानी भूमि सुख, भवन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा धन को लेकर उतार चढ़ाव रहता है। अगर आप भवन निर्माण करा रहे हैं तो वहाँ पर धन को लेकर परेशानियाँ रहती हैं। कहीं ना कहीं अगर आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ धन को लेकर कहीं ना कहीं उस कार्य में आपको देरी देखने को मिलती है।
तो इस तरह की जो परेशानियां जीवन में चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह परिवर्तन, गुरु का परिवर्तन और सूर्य का परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दिवाली से पहले ही सूर्य मंगल के नक्षत्र में विराजमान हो जाएंगे, चित्रा नक्षत्र में। और जब सूर्य मंगल के नक्षत्र में जाते हैं तो पराक्रम और साहस आपका बढ़ता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं और जो रुका हुआ धन है वह आप प्राप्त करते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस प्रकार आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, वह प्रयास करते हैं। उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, फिर भी आप सफलता प्राप्त करते हैं जीवन में। प्रिय वृषभ राशि वालों, तो महत्वपूर्ण रहेगा यह आने वाला समय, क्योंकि यहाँ पर मंगल और बुध और सूर्य तीनों ही ग्रह रहेंगे और मंगल को 3 दृष्टियाँ प्राप्त भी हैं। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके खर्चे और नुकसान के भाव में पड़ रही है, और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह आपके लगन में है। और लगन स्वभाव को दर्शाता है, स्वास्थ्य को दर्शाता है, आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। यह भाव आपके कार्य करने की क्षमताओं को दर्शाता है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि होना बहुत ही सकारात्मक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके सपनों को साकार करते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और जो परिवार में लगातार उतार चढ़ाव या धन को लेकर परेशानियां चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगी और आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव रहेगा। यहाँ आने वाला समय बड़ी संभावनाओं को भी देखता है, बड़ी सफलता को देखता है, अच्छा प्रभाव रहता है, सकारात्मक प्रभाव रहता है, क्योंकि ग्रहों का यह गोचर कहीं ना कहीं सभी राशियों पर अच्छा प्रभाव भी देते हैं, कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी देते हैं। और वृषभ राशि पर यह बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा, परंतु ग्रहों के उपाय आपको लगातार करने चाहिए, सूर्य और शुक्र के। क्योंकि प्रिय वृषभ राशि वालों, दिवाली से पहले ही ग्रहों का यह परिवर्तन, यह बदलाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेंगी और धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।